नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। जय हिंद दोस्तों। भारतीय मीडिया और भारतीयों की पावर आपको दिखी होगी जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी कि बांग्लादेश क्राइसिस के बीच में बांग्लादेश में हिंदुओं से रिवेंज लिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा देने के बाद। दोस्तों, यह बेहुदाना हरकत वेस्ट मीडिया ही कर सकता है, लेकिन भारतीयों का दबदबा है। भारतीयों ने जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने उसकी हेडलाइन भी चेंज कर दी। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन हम देखने वाले हैं। कमर चीमा साहब यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे क्या इश्यू रहा है और किस तरह से भारतीयों का दबदबा बना हुआ है। तो इंडिया का जो मीडिया है वो दिन ब दिन अपने आप को असर्ट कर रहा है, और इंडियन जो हैं उन्होंने वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके बहुत सारी जगहों पर जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी जान नहीं है। अभी देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस हेडलाइन को चेंज किया और उन्होंने कहा हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। सो उन्होंने वर्ड रिवेंज रिमूव कर दिया। सो इसकी दो कॉनोटेशन हो सकती हैं। एक तो यह है कि इंडियन मीडिया ने इतना क्लोजली फॉलो किया और इतना शोर डाला कि देखें हिंदुओं के साथ वहां पे क्या जुल्म ज्यादती हो रही है जैसे शेख हसीना वाजद जो है वो निकली है। सो पहली बात तो ये है कि इट मीन्स कि इंडिया के अंदर ये बड़ा मजबूत इंप्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है दैट शेख हसीना वाजद वाज एबल इनफ टू प्रोटेक्ट द बांग्लादेश माइनॉरिटीज। सो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उनका बड़ा किरदार था। ये इंडियंस बिलीव करते हैं और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर निकली हैं उन पर टारगेट किया गया और उन्होंने सारे के सारे इशू को इतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया है और इतना स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है और इतना स्ट्रांगली एडवोकेट किया है इंडियन मीडिया ने, पर्टिकुलरली जो जिसे आप कहते हैं कि जो राइट विंग मीडिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई। अमेरिका के कितने न्यूज़पेपर्स अब बांग्लादेश में अपनी टांग अड़ा रहे हैं और छोटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे चीखने आ जाते हैं क्योंकि अमेरिका टुकड़े फेंकता है और इंडियन जर्नलिस्ट बहुत सारे उसके फेवर में बोलते हैं। अमेरिका टुकड़े फेंकता है और इंडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियंस उसके फेवर में बोलते हैं। एक हेडलाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की थोड़ी देर पहले की मैं अभी आपको दिखाता हूं, ट्विटर पे ट्रेंड बनी हुई। मैंने इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था। हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। ये रिवेंज अटैक क्या होता है? मतलब क्या एक टाइम था जब हिंदूज मुसलमानों को मार रहे थे, ऐसा था क्या? ये रिवेंज अटैक क्या होता है? क्या उसको, क्या ये लोग, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वहां पे उन हमलों को जस्टिफाई कर रहा था? अब इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ट्विटर पे ट्रेंड चला, लोगों ने बहुत बोला। एक स्ट्रॉन्ग आउटरीच के बाद इन्होंने इसको चेंज किया। मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इन्होंने चेंज किया इसे, उसमें से रिवेंज वर्ड हट चुका है। क्यों हट चुका है? इसलिए हट चुका है कि इन लोगों की भी अब इज्जत का सवाल बन गया कि यार ये रिवेंज अटैक तो था ही नहीं, हिंदुओं ने कभी मारा ही नहीं था मुसलमानों को, ये कैसे हो रहा है? लेकिन ये जो हेडलाइन थी बहुत बड़ी थी। इंडिया में हर आदमी अडानी और अंबानी को बोलने आ जाता है। कभी मैंने आज तक नहीं सुना कि एक आर्टिकल नहीं देखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, चाहे वो टाइम्स ऑफ लंदन हो चाहे वो कोई और हो। सीएनएन में एक वीडियो नहीं देखा मैंने, सीएनएन में कुछ नहीं देखा, बीबीसी में नहीं देखा कैसे रूथशाइल्ड फैमिली काम कर रही है या कैसे ब्लैक रॉक काम कर रही है। इंडिया में बहुत बन रहा है इनके खिलाफ, फॉरेन में नहीं बनता है। फॉरेन में क्यों नहीं बनता? क्योंकि सारा पैसे का गेम है और पैसे ही इनके पास है। पैसे के लिए तो इंडियन जर्नलिस्ट इनके साथ मिल जाते हैं। आज वो क्या है, आज उन्होंने सब चेंज करके इंडियन नेम्स रखने शुरू कर दिए बिकॉज दे आर बिलीविंग कि वी हैव टू रिपीट। हमें वो जो हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई गई है उससे हमें बाहर निकलना। वी कांट लिव द वे वी आर। लेकिन पाकिस्तान अभी इस सारे प्रोसेस में नहीं है। पाकिस्तान ये समझता है कि हमें जैसे तैसे वेस्ट के साथ जो भी है अपने आप को अलाइन रखना है। तो बहुत सारे लोग जिसे वो कहते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान की एकेडमिया के अंदर ये एक है कि हमें जो है वो कैसे अपने आप को
डीवेस्टर्नाइज करना है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आया है, हमें 1945 का लिटरेचर नहीं पढ़ाना, हमें कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पढ़ाना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ या हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो जारी बात है, इसके लिए बहुत सारे आपको रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, इसके लिए नेशनलिज्म चाहिए, इसके लिए वो विल चाहिए, इसके लिए वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच चाहिए। सो एंड देन ये चीज़ें तभी जाके बेहतर हो सकती हैं। अब सारी बात है, इंडिया के जो है वो बांग्लादेश में बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं और इंडिया कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ कह रहा है कि देखें जी, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो आम जो रॉबर्स हैं उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को लूटा है, उनकी वो किया है। मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेश के लोगों का बहुत बड़ा टेस्ट है और ये टेस्ट ये है कि इन केस अगर आपने शेख हसीना वाजद से उसको नापसंद करते थे और उनको रिमूव किया है और बांग्लादेश की फ़ौज ने आपको सपोर्ट किया है या जुडिशरी ने सपोर्ट किया है या बाकी लोगों ने सपोर्ट किया है, तो इन दैट केस एंड इन दैट सिनेरियो आपकी जॉब है टू प्रोटेक्ट एवरीवन एल्स, बिकॉज नाउ यू आर द इंचार्ज। वो जो मॉब है, जो लोग हैं, ये उनका काम है कि वो इंचार्ज बने और वो चीज़ों को संभालें। ये नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटीज़ पे हमले करने शुरू कर दें, आप हिंदुओं सिखों पे हमले करने शुरू कर दें और आप कहें जी ठीक है, आपका तो कोई नहीं है, अब आप शेख हसीना वाजद चली गई है तो अब हम आप पे, ठीक है जी, जो मर्जी करें, हमें कोई बंदा पूछ नहीं सकता। दिस एटीट्यूड जो है ये, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियंस, फॉर द बांग्लादेशी पीपल। सो जो वायलेंस का इको सिस्टम है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये चेंज होने की ज़रूरत है। अब अगर हिंदूज़ पे अटैक हो रहे हैं, मैस अटैक्स हो रहे हैं और क्या लोकल्स जो हैं वो वहाँ पे लोग जो हैं वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बाकी माइनॉरिटीज़ को, ईसाइयों को, सिखों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ज़रूर है, ठीक है जी, लेकिन इज इट, ये ऐसे तो नहीं है कि आप माइनॉरिटीज़ पे हमले करने शुरू कर दें। क्या बांग्लादेश की जो अखबारें हैं वो उसको हाईलाइट कर रही है? बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी इसके ऊपर उठ रही है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे आर देयर और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मिसट्रस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश में हुए क्राइसिस के पीछे कहीं न कहीं अमेरिका का भी हाथ है, जो कि इसने आईएसआई के थ्रू ही करवाया है। मोस्टली मीडिया यही कह रही है कि बांग्लादेश क्राइसिस के पीछे आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है और इस हाथ के ऊपर जो दूसरा हाथ रखा गया है वो अमेरिका ने, क्योंकि वह कुछ जमीन म्यांमार से लेकर, कुछ बांग्लादेश से लेकर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता था ताकि वो चाइना पे नजर रख सके और भारत पे भी नजर रख सके, लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया। अब ये काम पहले भी हो चुके हैं। इमरान खान के समय पर भी वहां पे डिमांड की गई थी कि हम एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं, कुछ लैंड हमें दे दीजिए। इमरान खान ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम लैंड का एक पीस भी आपको नहीं देंगे और इसी के बाद इमरान खान की सरकार गिरी है और ऐसा ही अभी शेख हसीना के कार्यकाल में देखने को मिला है। और खबर यह भी आ रही है कि शेख हसीना बांग्लादेश वापसी करेंगी और अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापसी करती हैं तो इन कट्टरपंथियों पे ऐसी लगाम लगेगी, इतनी ठुकाई होगी इनकी कि ये जन्मों जन्मों तक खड़ा होना भूल जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद कुछ भारतीय कुकुरमुत्ते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो प्रजातंत्र है, वो इतना स्ट्रांग है कि ये सब होना फिलहाल नजदीक नहीं दिखता है। लेकिन कहीं न कहीं जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इसके पीछे लगे होंगे। पाकिस्तान में मौलवियों ने ये भी कहा है कि जैसे शेख हसीना को आर्मी ने अपना प्लेन दिया था, अपना एयरक्राफ्ट दिया था कि तुम अपने कंट्री छोड़ के चले जाओ, दूसरे देश में कहीं पर भी चले जाओ, वैसा शहबाज शरीफ को नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें पाकिस्तान में भी सुनने को मिल रही हैं कि जो सरकार है उसको हम गिरा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उनको समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो रूल है वो मिलिट्री रूल है। जो फ्रंट की डिप्लोमेसी दिख रही है वो सिर्फ दिखावा है और सारा रूल तो पीछे से जनरल मुनीर चला रहे हैं। और जनरल मुनीर ने यह भी कहा है
कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है जो बांग्लादेश में की गई हैं, उनको तुरंत ठोक दिया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पे बहुत ही अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के अत्याचार को देखकर पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि पाकिस्तान ने 1971 का बदला ले लिया है। उनको ये नहीं पता कि वो जो 1971 हुआ था तुम्हारी ही जमीन से टुकड़ा कट के अलग हुआ। और वहीं बांग्लादेश के सूर भी बदलते हुए दिख रहे हैं, भारत हमारा बड़ा भाई है वगैरह वगैरह। ये बात की बात है, देखा जाएगा, मामला शांत होने दो, उसके बाद हो सकता है शेख हसीना वाजिद वापस अपने देश चले जाएं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।